असम में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी में 32 साल गुजारने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कुछ दिनों पहले भूपेन बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें मनाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा को बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लिया। असम कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता भूपेन बोरा अब बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हो चुके हैं। भूपेन बोरा ने 16 फरवरी को कांग्रेस का हाथ छोड़ा था। उनके पार्टी छोड़ने का ऐलान करते ही कांग्रेस में खलबली मच गई। बात दिल्ली तक पहुंची तो राहुल गांधी ने भी उनसे बातचीत की। गौरव गोगोई से लेकर असम कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को उन्हें मनाने भेजा, लेकिन बात नहीं बन पाई। इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भूपेन बोरा को उनसे पुराने संबंधों का हवाला देते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में भूपेन बोरा बीजेपी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ। भूपेन बोरा न केवल बीजेपी में शामिल हुए बल्कि बीजेपी के पूरे रंग में रंगे भी दिखे। उनका साफ कहना है कि जिसे भी असम की चिंता है वो कांग्रेस में नहीं रह सकता। पहली बार जिस पार्टी को मैं 32 साल दिया और मेरा परिवार फैमिली ने 100 साल पहले से 1926 से कांग्रेस पार्टी का साथ जुड़ा हुआ है, सब आपको मालूम है। अभी जो हालत में कांग्रेस पार्टी को लेके आ गया, इसमें कोई जो आसाम को अच्छा पता है, आसाम का जाति को लेकर भविष्य का चिंता है, वो भी कांग्रेस में नहीं रुक सकता है। भूपेन बोरा का 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होने का प्लान था। इस बीच असम कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष प्रियंका गांधी भी 2 दिन के लिए असम दौरे पर पहुंची, लेकिन वो नेताओं से 1 to 1 मिलने में ही लगी रहीं। भूपेन बोरा के मामले में वो भी कुछ नहीं कर पाई। देखिए, अभी प्रियंका गांधी जी 2 दिन के भ्रमण के लिए असम गई थी और मैं खुद उनके साथ था। अगले दिन 3:30 बजे सुबह तक वो लगातार लोगों के बीच थी। हमारे कार्यकर्ताओं से वो मिले, हमारे 35 जो जिला अध्यक्ष है उनसे एक एक करके वो मिले, जो हमारे विधायक थे उनसे एक एक करके मिले। खुद प्रियंका गांधी भी असम सरकार पर संपत्ति पूंजीपतियों को बेचने का आरोप लगाती रहीं, नेताओं से मिलती रहीं, लेकिन भूपेन बोरा का मामला जैसे उनकी प्राथमिकता में था ही नहीं। मैंने सोचा कि अकेले मिलके थोड़ा सा अच्छी तरह से फीडबैक मिलता है, तो देर रात तक हमने काम किया। फिर से आएंगे और करेंगे, और जो स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं वो भी सब जगह गए हैं, सब जिलों में गए हैं, उन्होंने सबसे बात की है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हम करें। भूपेन बोरा 2021 से 2025 तक असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठनात्मक राजनीति में मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाते हैं। भूपेन बोरा को जमीनी कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय करने वाला नेता माना जाता है। 32 साल से वो कांग्रेस में रहे और उनका कांग्रेस छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेसी ऐसा नहीं मानते। नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो उनका जो जगह है जहाँ से वो लड़ने का पिछले 3 साल से प्रिपेयर कर रहा था, वहाँ का जितना तृणमूल पर्याय का नेता कर्मी है, सब ने तो उनका साथ जाने का इरादा नहीं बनाया। बताया हम लीडर चले जाए, हम ग्रासरूट का आदमी, हम कांग्रेस करेंगे। इसीलिए उसका खुद जगह में ही हमें कोई नुकसान नहीं हुआ।
दूसरी तरफ बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा ने कांग्रेस पर जो आरोप लगाए उनका जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। मैं जब कांग्रेस प्रेसिडेंट था, शेरमान अली एक एमएलए, उसने बोला ऑल द मार्टियर्स ऑफ द असम मूवमेंट्स आर डकाइट, आई एक्सपेल हिम इमीडिएटली। वो भी 16 फरवरी को जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हुआ कांग्रेस पार्टी, वहां पे 2 नाम रिकमेंड हुआ। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात का बात है, एक को तो मिलेगा 90%। Aftabuddin Mullah, he is MLA from Jolesor. He announced publicly that all the priests of the Hindu temple are rapists. Now his name was recommended in the PC for the assembly ticket in Jolesor. भूपेन बोरा का सीधा आरोप है कि कांग्रेस केवल मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस कर रही है। Another senior spokesperson of APCC, Mohsin Khan, in a TV talk show, he said that when Congress will come to power under leadership of Gaurav Gogoi, 45 assembly seats will be reserved for Muslim. First day he spoke in media. Second day I wrote a letter to Jitendra Singh that party should take a stand against this spokesperson. Next day, CLP leader wrote a letter to AICC that if party will not take action against Mohsin Khan, it will be a very serious problem for Congress party. But on 16 February, in the PEC meeting under presidency of Gaurav Gogoi, whether he will get ticket or not, that is different. But his name was recommended. कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भूपेन बोरा बार बार कहते रहे हैं कि असम में कांग्रेस अब कांग्रेस आर यानी कांग्रेस रफीकुल इस्लाम बन चुकी है। रफीकुल इस्लाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रचार समिति के हेड हैं और भूपेन बोरा की असली नाराजगी उन्हीं से है। There are 24 seats dominated by Muslims. 102 seats Muslim is not dominated. Others Hindus are dominating. So I told Gaurav Gogoi that regarding 20, if when alliance partner will demand for any Muslim seat out of this 24, then I will definitely discuss with Rakibul Hussain. But why I will discuss with Akhil Gogoi, Lurin Gogoi, Manoj Talukdar, those who are prominent Assamese leader? भूपेन बोरा का ये भी आरोप है कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस ने सोशल मीडिया का हेड बनाया है जो खुलेआम अपनी किताब में लिख चुका है कि असम के लोग मूल निवासी नहीं हैं। When I was removed from APCC president, now Gaurav Gogoi appointed one chairman for the to head the social media. What is his name? Aman Wadud. Aman Wadud is a writer and editor of a book written by IMDT creator that Assamese is not indigenous in that book. Who wrote a book that in Assam, Assamese are not indigenous? And he accepted that facts, that yes, I edited this book. And he is now head of the social media. भूपेन बोरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए और हटाए जाने के बाद भी लगातार कांग्रेस में अपमानित हो रहे थे। वो ऐसे कई उदाहरण देते रहे हैं। गौरव गोगोई और भंवर जितेंद्र सिंह उन्हें मनाने पहुंचे जरूर, लेकिन यही भंवर जितेंद्र सिंह ने उनसे कह दिया था कि या तो उनकी बात मानी जाए या पार्टी से अलग हो जाए, यानी माई वे या हाईवे, और भूपेन बोरा हाईवे पर चल पड़े। Why I will discuss with them in presence of Rakibul Hussain about the Upper Assam seat? He is an MP. Gaurav Bodlo is MP. Bodlo, I no need to discuss, but I need to discuss with Rakibul Hussain. Then Jitendra Singh threatened me over telephone. My way or highway. You work with Rakibul Hussain or you leave. I leave. भूपेन बोरा का मामला राहुल गांधी तक भी पहुंचा। राहुल गांधी से भी उनकी बात हुई, लेकिन उनके मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई और भूपेन बोरा ने आखिरकार बीजेपी ज्वाइन कर ली। All the senior leader of Assam Congress came to my house. Jitendra Singh came to my. They only requested me to withdraw resignation. They never discussed a single word about the subject I raised in my resignation letter. Rahulji also spoke to me. I told Rahulji that, sir, we are
very much humiliated. Assamese people are not happy with the party. Decision of the party. No reply. Only they ask me, you would do resignation. You have a bright future. My people have no future in Congress. My state have no future in the hands of Congress. And PCC president, why we lost पंचायत election? दूसरी तरफ बीजेपी भूपेंद्र बोरा से लगातार लगाव दिखाती रही और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात ने तो उनका दिल ही जीत लिया। And definitely मैं 32 years में कांग्रेस का हर लीडर को मिला। ये मैं कोई प्लान करके आपको नहीं बुलाता हूँ, इमोशनली मैं वो बात बोला जो 32 years कांग्रेस में मैं हर लीडर को, सोनिया गांधी जी से लेकर जितना लीडर 32 साल में था सबको मिला। पहली बार मुझे सेंट्रल होम मिनिस्टर को मिलने का मौका मिला जब मैं कमरा में गया तो होम मिनिस्टर ने खड़ा होकर मुझे हैंडशेक दिया और मैं जब जाने के लिए रेडी हुआ तब भी मुझे खड़ा होकर वो जो दिया वो मेरा यहाँ पे सो गया। वो मैं कभी नहीं मिला जिंदगी में। अब भूपेंद्र बोरा का दावा है कि कांग्रेस केवल 25 से कम सीटों पर ही फाइट में रहेगी और बाकी असम में वो खत्म हो चुकी है। Now Congress party will survive in 24 seats. Future will depend on BJP's hand. If BJP will able to fulfill the dream of people of Assam, then Congress dream will be over. So Congress may be wiped out from. I will not tell you wiped out. 24 seats, definitely Congress will give a good fight. That's dominated by the Muslims. And 102 seats, I don't think a single seat will be able to win by Congress. भूपेंद्र बोरा का बीजेपी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन बड़ी बात भूपेंद्र बोरा का ये दावा है कि आने वाले समय में करीब आधी असम कांग्रेस भी बीजेपी में शामिल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।